अस्सलाम वालेकुम। हसन अब्बासी फाउंडेशन की तरफ से आज इंटरव्यू आगाज़ हमने किया है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत बड़े अदीब, सहाफ़ी, कालम निगार और बहुत से शोबों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। सर मुजीबुर रहमान, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। बेसिकली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने टीचिंग का आगाज़ कैसे किया, आपको कैसे पता चला कि टीचिंग का शोबा ही मेरे लिए ज़रूरी है? असल में हसान जो बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि टीचिंग का शोबा मुझे कैसे पता चला। टीचिंग है ना, मेरा ख्याल है कि ये आप सीखते नहीं हैं, ये आपके अंदर मौजूद होती है। आप टीचिंग जो है अगर आपके खून में शामिल है, आपको लगता है कि आपके समझाने से किसी को समझ आती है, फिर आप टीचिंग करें। टीचिंग सब्जेक्ट की नहीं होती। हमारे यहाँ पे टीचिंग का मतलब उन्होंने चेहरा ही तब्दील कर दिया, इसकी शक्ल ही कोई और बना दी है। टीचिंग की असल शक्ल ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप मैथ पढ़ाते हैं, आप उर्दू पढ़ाते हैं, ये टीचिंग नहीं है। ये है आया आप किसी को तब्दील कर सकते हैं, आपकी वजह से किसी की सोच तब्दील हो सकती है, फिर आप टीचर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े टीचर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और ये टीचिंग जो है ये पैगंबरी शोबा है और ये बहुत बड़ा काम है। अगर इंसान टीचर है और वो मुकम्मल टीचर है, उसमें उसके खून में टीचिंग शामिल है, तो फिर ये बहुत बड़ा काम है। वरना हमारे पाकिस्तान में तो इस वक्त मेरा ख्याल लाखों लोग ऐसे हैं जो टीचिंग को इस वजह से अपना लेते हैं कि उनको कोई और काम नहीं मिलता। मेरा ख्याल है कि टीचिंग के साथ इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। सर ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो एक इंसान को अच्छा टीचर बनाती है? जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि टीचिंग के लिए इंसान के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि ये खास तौर पे लोगों को तब्दील कर सकता है। आप लोगों का माइंड सेट तब्दील कर सकते हैं, आप लोगों का नजरिया तब्दील कर सकते हैं, फिर आप टीचर हैं। एक डिग्री होल्डर शख्स है और उसको एक मसला ये है कि उसको पूछते हैं हम कि भाई क्या कर रहे हो, कहता है यार जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से ना मैंने घर में टीचिंग शुरू कर दी है, मैंने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो ये असल में क्या कर रहा है, वो किताबें पढ़ा रहा है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो है ही ऐसा जिसमें आपका माइंड सेट नहीं चेंज किया जाता, बल्कि आपकी जो मेमोरी है उसका इम्तिहान होता है, आपकी याददाश्त का, जहानत का नहीं होता। और इस वजह से कौम जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंची हुई है। अब 1800 के करीब हमारे PhD स्कॉलर्स हैं जो पाकिस्तान में बिल्कुल फारिग बेले फिर रहे हैं, यानी उनको कोई जॉब नहीं है। वजह क्या है, उनमें एबिलिटी नहीं है, डिग्री है उनके पास, गत्ता है। सर आप अपनी क्लास का आगाज़ किस तरह करते हैं? जब आप एक क्लास में एंटर होते हैं, अपनी सुबह मॉर्निंग में पढ़ाने जाते हैं, तो आप क्लास का आगाज़ कैसे करते हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है? क्लास का आगाज जो है हसान, मेरे ख्याल से क्लास का आगाज नहीं होता, ये एक नए दिन का आगाज होता है। क्योंकि आप जिस क्लास में जा रहे हैं, अगर मैं 6 क्लासेस पढ़ाता हूँ तो दोपहर की क्लास है, छठी क्लास जो है वो दोपहर में आ रही है जाके, तो मेरे लिए उनका जो है वो दिन का आगाज है, क्योंकि मुझसे वो पहली बार मिल रहे हैं उस दिन में। तो क्लास का आगाज करने के लिए मैं स्माइल के साथ बच्चों से मिलना है, मैंने बच्चों से ऐसे बात करनी है जैसे वो हमारे बच्चे हैं। और इस वजह से बच्चे जो हैं वो टीचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो माइल होते हैं, उनको लगता है कि ये शख्स जो है ये कोई अपनाइयत वाला शख्स है। ये मतलब हमारे यहाँ पे टीचर का कंसेप्ट ही बड़ा खतरनाक है। बच्चे का तो टीचर आ गया, इसने पता नहीं क्या कर देना है, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है बंदे के लिए। क्लास का आगाज जो है, जब आप क्लास में जाते हैं तो आपका रवैया जो है वो इतना हल्का फुल्का होना चाहिए कि आप क्लास में जाएं तो बच्चे को खौफ ना हो आपसे। बच्चा अगर आपके लिए या आपकी क्लास में या आपके सब्जेक्ट के बारे में या कोई अगर मतलब अपनी लाइफ का कोई मसला जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो उसको ये ना हो कि यार मैंने अभी क्वेश्चन किया तो पता नहीं टीचर किस तरह से बात करेगा, बल्कि टीचर जो है उसको ऐसे होना चाहिए क्लास में कि वो जब क्लास में जाता है तो स्टूडेंट जो है उनको ऐसे लगे कि जैसे उनको फ्री हैंड दिया गया कि भाई आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर लें, ताकि जो उन्होंने कल तक अपने लिए इकट्ठा किया है वो उसको पॉलिश कर सके, फिर आगे जो है उसका नेक्स्ट सिलसिला जो है वो शुरू होना चाहिए। बजाय इसके कि टीचर जो है वो जाके अपना लेक्चर डिलीवर करता है, तो ये फिर वही बात आ गई है याददाश्त वाली कि वो उनको रटाता है, याद करवाता है। और बच्चों को यही पता होता है कि किताब में ये लिखा, बच्चों को ये नहीं पता कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इसको कैसे अप्लाई। आपने बहुत अच्छी बात की है कि टीचर जो है उसका एक ऐसा आइडियल वो होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो उसे अपनी हर बात शेयर कर सके। बिल्कुल सर हमारे माशरे में टीचर का कॉन्सेप्ट ऐसा पाया जाता है कि वो क्लास में आता है तो बच्चे उससे डर जाते हैं, जैसा आपने मेंशन किया। मेरे ख्याल में कि टीचर जो है वो सिर्फ बुक्स तक और सिलेबस तक महदूद नहीं होता, वो एक बच्चे को ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो उसकी जिंदगी में उसको
एक प्रॉपर उसे लाइफ गुजारने का, अपनी जिंदगी गुजारने का स्केच देती है। अब हमारे टीचर्स क्या होते हैं, उनमें अपनी इतनी कमियां कोताहियां होती हैं। टीचर ऑफिस से उसका कोई मसला है फीस का या तनख्वाह का, वो आगे अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा होता है कि प्रिंसिपल ने मुझे तनख्वाह नहीं दी, या ये प्रिंसिपल जो है वो आपका ऐसा है फलान। तो बच्चों के माइंडसेट जो है वो बड़ा खराब हो जाता है। बिल्कुल, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, हसान जो टीचर है उसको आइडियल होना चाहिए, और जो बात आपने की है कि टीचर का रवैया जो है वो आइडियल होता है, ये पाकिस्तान में नहीं चलता। ये पाकिस्तान में इस बात पे सिर्फ हंसा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो तालीमी निज़ाम है, वो इतना परफेक्ट नहीं है, उसमें आप नहीं ये कह सकते। और दूसरा ये है कि जो इदारे के मामला है, मैं सिर्फ उसकी नहीं बात करता, मैंने यहाँ पे ऐसे टीचर्स देखे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो उसके बारे में भी, टीचर क्लास में दाखिल हुआ, स्टूडेंट पता क्या कह रहे हैं, हाँ जी सर जी करो लड़के आए हो, एदा की मतलब, यानी स्टूडेंट जो है वो चेक कर रहा है कि टीचर जो है आज गुस्से में है, टीचर आज प्यार से बात कर रहा है, टीचर आज किस तरह से। ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लाइफ में आपके सर्कल होने चाहिए। घर में, घर की बात है, घर में आपकी लड़ाई हुई है, जो मर्जी है, उसका ताल्लुक स्टूडेंट तक नहीं जाना चाहिए, और जो स्टूडेंट तक जा रही है बात, उसका ताल्लुक स्टूडेंट से होना चाहिए। अगर इदारे की बात है, ऑफिस में जो बात हुई है वो ऑफिस तक महदूद है। अगर आपको लगता है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि आप वो इदारा छोड़ जाएं। अगर आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप टीचिंग सैलरी के लिए कर रहे हैं, या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर जो है उसको सैलरी दे के, यानी उसका जो काम है उसका मुआवजा पूरा हो सके, ये हो ही नहीं सकता। असल में टीचिंग जो है ये बहुत बड़ा शोबा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये पैगम्बरी शोबा है। तो फिर उसका मुआवजा कैसे हो सकता है? ये तो उस टाइम का मुआवजा जो वहाँ पे वो मतलब दे रहा है। तो उस टाइम में अगर टीचर जो है वो उसको सैलरी नहीं मिल रही तो वो कहीं और पे जाए। अगर उसमें टीचिंग स्किल है, अगर उसमें कोई खुसूसियत है, तो फिर उसके लिए चांसेस की कमी नहीं है। और अगर उसमें स्किल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो भी वहाँ पे बंधा हुआ है। जैसे हम आम जबान में कहते हैं कि उन्होंने बंदा नहीं लभदा तो इन्हें जगह नहीं लभदी। तो ऐसे टीचर के लिए मेरा ख्याल है कि उसे टीचर नहीं कहना चाहिए, ना ही उसको टीचर कहना बनता है। टीचिंग जो है ये एक खास शोबा है। मैं शुरू से ये बात जो है आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि टीचिंग जो है ये एक खास शोबा है, और इस खास फील्ड के लिए आपकी शख्सियत भी खास होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को आइडियलाइज करते हैं, उनके साथ उसी तरह का रवैया रखना चाहते हैं जिस तरह टीचर है। टीचर प्यार से बोलता है, बच्चा मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं मैं कैसे चलता हूँ, वो अब वैसे चलना शुरू हो जाते हैं। ताकि बड़ी हैरानी की बात आपको बताऊँ, ये मेरा हेयर स्टाइल है, मैंने इस वजह से रखा था, मेरे पास टाइम नहीं होता मैं बात जो है उसको एक साइड पे बनाऊं। मेरे 6 स्टूडेंट्स ने अब तक मेरी तरह का हेयर स्टाइल रख लिया, कहता सर मैं आप जैसा रखना चाहता हूँ। तो असल में होना ये चाहिए कि जो टीचर है उसको आइडियलाइज करते हैं बच्चे, तो टीचर में परफेक्शन होनी चाहिए। टीचर में खामी, हर बंदे में खामियां होती हैं, लेकिन वो खामियां पब्लिक नहीं होनी चाहिए। टीचर गालियां ना निकाले। टीचर जो है क्लास में, अगर टीचर अगर बच्चे की माँ बहन कर रहा है तो इसका मतलब वो बच्चे को सिखा रहा है कि आप भी गालियां निकालो। अगर टीचर बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, वो सिखा रहा है कि आप बुरी ज़बान इस्तेमाल करो, आप तशद्दुद करो लोगों पे, आप लोगों से अपना हक छीन लो। तो टीचर जो है उसको इस बारे में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें परफेक्शन नहीं है तो वो अपने आप को कम से कम टीचर ना कहे। और हमारे यहाँ पे टीचर का कंसेप्ट जो है वो टीचर का नहीं है, ये तो कंसेप्ट जो चल रहा है ये ट्यूटर का कंसेप्ट है कि सबक पढ़ाता है टीचर। टीचर सबक नहीं सिखाता, टीचर जिंदगी नहीं सिखाता आपको। टीचर अगर सबक पढ़ा रहा है, सबक माँ भी पढ़ा सकती है, सबक जो भी कोई पढ़ा हुआ है, सीनियर आप किताब से पढ़ लेते हैं, सबक कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। असल में जो टीचर है वो आपको बताए कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं इसको आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, आपने आगे कैसे निकलना है इस चीज़ के साथ। सर बेसिकली हमारे जो पाकिस्तानी है, अगर मैं ओवरऑल भी इंसान की साइकी की बात करूँ तो इस तरह की साइकी है कि अगर हम गूगल पे भी सर्च करते हैं ना तो हम टर्म्स में करते हैं सर्च, हम देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं बेसिकली उसी चीज़ को आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपनी क्लास के इन्वायरमेंट को खुशगवार बनाने के लिए कौन से ऐसे काम करते हैं, ऐसे कौन सी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, ऐसे कौन से आप काम सर अंजाम देते हैं कि जिससे आपकी क्लास का इन्वायरमेंट खुशगवार हो जाता है? आसान टीचर जो है वो एक्टर है, टीचर इज एन एक्टर। टीचर अगर एक्ट नहीं परफॉर्म करता तो वो कामयाब नहीं हो सकता। टीचर एक जादूगर होना चाहिए। आप अगर क्लास में जाते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, तो फिर वो कोई भी सब्जेक्ट है, आप कहते हैं कि ये फलां सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, मुझे लगता है कि लिटरेचर बहुत बोरिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके बावजूद क्यों इंटरेस्ट रखते हैं लिटरेचर में? उसकी वजह क्या है? टीचर को ये पता होना चाहिए कि टीचर ने स्टूडेंट के साथ बात कैसे करनी है। स्टूडेंट को ये समझ आ जाती है कि टीचर जो है उसका रवैया क्या है,
आप क्लास में बोलते हैं आपके पास सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है, आपके पास वर्ड्स कितने हैं, आपको ये पता है कि आपने ये जो उसका जो भी टॉपिक आपने उनके साथ शेयर करना है, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, जो पैगाम उनको दे रहे हैं, जो आप आज सिखाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपके पास एग्जांपल्स कितनी हैं, और उसको आप सोशल एग्जांपल्स के साथ किस तरह उनको सिखा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। टीचर जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो क्लास में वैसे चलता है जैसे एक टीचर को चलना चाहिए। अगर मैंने देखा है क्लास में एक टीचर जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है, अब वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है जब, तो व्हाइट बोर्ड पे लिखते लिखते क्या बनता है जी, बच्चे पीछे से आवाजें कस रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चे, वजह क्या है, वो टीचर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है बस, उसने कोई ऐसी बात नहीं जोड़ी कि जिस दौरान में बच्चे उसको सीखना शुरू कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। ये टीचर जो है उसमें इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि जब वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है तो बच्चे तजस्सुस से देख रहे हो कि अब ये क्या लिखने वाले हैं, और जब वो बोल रहा है तब बच्चे जो है वो हैरानी से देख रहे हो कि यार इसके पास इतनी बातें हैं इस बारे में करने को, और हम समझते हैं कि पता नहीं ये सवाल ही बड़ा मुश्किल है, ये उसको एक्सप्लेन करना आता हो, उसे ये पता हो कि उसने चलना फिरना कैसे है फ्लोर पे जहाँ पे वो टीचिंग कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार उसकी तरफ तवज्जो कर सकें। स्टिल टीचर जो है वो समझ लें टेप रिकॉर्डर है, उसने याद किया वो बोल गया, एक जगह पे खड़ा हुआ उसने लेक्चर दे दिया, तो ये भी खूबसूरत नहीं है और ये भी इफेक्टिव नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं और आपके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, या 40 मिनट या 50 मिनट या 60 मिनट का जो आपका लेक्चर है उस दौरान में आपके पास मवाद जो है वो मुकम्मल खत्म हो गया, या फिर आपने टीचर बन के मुकम्मल इस तरह से बात की है कि लगातार आप 40 मिनट बोलते जा रहे हैं, भाई 23-24 मिनट के बाद बंदे का दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है। तो टीचर को ये भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को दोबारा से बूस्ट अप कैसे करता है, रिफ्रेश कैसे करता है, उसमें वो एक्टिविटी कौन सी ऐसी लेके आता है कि जिससे स्टूडेंट को लगता है कि वो सिर्फ पढ़ने ही नहीं आया, यहाँ पे उसका दिमाग भी फ्रेश किया जाता है। तो ये खसूसियात मेरा ख्याल होनी चाहिए ताकि बंदा जो है वो क्लास को बेहतर तरीके से मैनेज कर ले और उसकी क्लास शोर भी ना करे और उसकी क्लास जो है वो बेहतर मैनेज रहे। सर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत से लाइक बच्चे होते हैं जिनका पिछला जो रिकॉर्ड होता है 3-4 साल का, 9 साल का, 10 साल का बहुत अच्छा चल रहा होता है, मतलब उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, लेकिन अचानक उनके ग्रेड्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे से पेरेंट्स पूछते हैं, टीचर पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है, तो वो कुछ इतनी रीजनेबल वजह भी नहीं बता रहा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है तो आप उसे किस सिचुएशन में हैंडल करेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और ये मेरा ख्याल है कि सारे टीचर्स जो हैं उनको बाहरी नफ्सियात भी होना चाहिए, वो नफ्सियात को समझें, स्टूडेंट जो है वो किस प्लेस पे उसको डील किया जाए, उसको उसके दिमागी लेवल में किस सतह पे आके खराबी आ रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है इसके एक से ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ग्रेड 8 तक वो उसके मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, असल में वो मार्क्स के लिए पढ़ रहा है और उसको मवाद बहुत थोड़ा मिला है, उसने रटा लगाया और ये पेपर दिए, ठीक है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है कि ये कोई काम नहीं है पढ़ना, और फिर मेरा ख्याल है कि वो कोई काम नहीं होता तो उसके बाद उनके मार्क्स भी नहीं आते। हमारे यहाँ पे स्टडी जो है उसका सारा फोकस मार्क्स पर है, कितने नंबर आते हैं या इस बेस पे हम देखते हैं जहानत का मेयार मार्क्स है, असल में होना ये नहीं चाहिए। लेकिन ये भी है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पूरी तवज्जो जो है उनके मार्क्स पर ही लगा दी गई है। तो वो स्टूडेंट जो है जिसके मार्क्स अब कम आना शुरू हुए हैं उसकी एक मेन वजह ये हो सकती है कि उसे लगता है कि उसे आता है। कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे उर्दू है, उर्दू एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू हमें आती है। स्टूडेंट्स को क्या, मैं इस बात पे हैरान हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े टीचर्स को नहीं पता है लफ्ज, वो कहते हैं तजर्बा या तजुर्बा, लफ्ज तजरिबा होता है, टीचर्स को भी नहीं पता। इसका मतलब है कि ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। आपके पास अगर कुछ टेक्निकल टिप्स हैं तो स्टूडेंट जो है वो आपकी तरफ तवज्जो करता है, वो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स लेके आता है। लेकिन एक बड़ी वजह ये होती है कि टीचर जो है वो इन्वायरमेंट सिर्फ पढ़ाने वाला क्रिएट करता है, उसमें सिखाने वाला कुछ नहीं होता, एक्टिविटी कुछ नहीं होती, इस वजह से स्टूडेंट पीछे रह जाता है। या फिर दूसरा ये होता है कि स्टूडेंट जो है उसको लगता है कि उसे आता है, इस वजह से उसे नहीं आता, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा कई हमारे माशरती मसाइल हो सकते हैं। स्टूडेंट जो है उसको किसी जगह पे एक टीचर डिग्रेड करता है और इस वजह से उसको ये होता है कि यार मैंने इसका सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, मेरा दिल ही नहीं करता, दिल उचाट हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि एक स्टूडेंट जो है उसको बार बार ये ज़हन में आता है कि उसे रिवार्ड मिले,
यानी स्टूडेंट बहुत ज़हीन है, उसे ये है कि यार टेस्ट लें और टेस्ट के बाद कोई प्राइज़ मिले, ना टेस्ट हुआ ना प्राइज़ मिला, या टेस्ट हुआ टीचर ने चेक नहीं करके दिया, स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि उसको क्या मतलब उसकी पोजीशन क्या है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वजह से स्टूडेंट जो है उसका रिजल्ट भी ख़राब होता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सर आपने बहुत अच्छी बात की है कि कई बार टीचर जो है वो खुद स्टूडेंट को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। सर मेरे साथ खुद लाइफ में ऐसा होता है, मेरी आईसाइट का इशू है, तो मैं जब कहीं लेट आ जाता था क्लास में 5 मिनट देर से आना, तो मुझे पिछली बेंचों में जगह मिलती थी, तो वहाँ से व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे सही नजर नहीं आता था। तो फिर मेरा क्या होता था कि फोकस क्लास से हट जाता था। एक तो ये होता था कि अब ना तो टीचर से सही तरह इंटरेक्शन हो रही थी, अब चूंकि जो लाइक बच्चा तो वो ये चाहता है कि टीचर उससे आई कांटेक्ट रखे, और ये टीचर का एक ये टेक्निकल पॉइंट भी होता है कि उसे हर स्टूडेंट से अपना आई कांटेक्ट रखना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब बच्चा क्लास में अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, कई बार ऐसे होता है कि गर्मी बच्चों को ज्यादा लग रही है, ठंड ज्यादा लग रही है, तो वो पढ़ाई पे फोकस करने की बजाय अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए बड़े मसाइल होते हैं, माशरती मसाइल होते हैं, हमारे मुआशी मसाइल होते हैं, हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो है, हमारे मदरसे का इदारे का जो इन्वायरमेंट है, वो सारा जो है ये भी इफेक्ट करता है बंदे पे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके साथ, लेकिन मेरा ख्याल है 2 सतहों पे मैं देखता हूँ। एक स्टूडेंट है, मैं उसे कहता हूँ यार ये तुमसे नहीं होगा, तो ये 2 सतहों पे इसको देखना है। एक तो स्टूडेंट है जो बहुत कमजोर है, अगर मैं उसे कहता हूँ ना ये तुमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि मैंने उस गिरते हुए को गिरा दिया बेचारे को। और अगर एक ज़हीन पे जो है ये तुमसे नहीं होगा, तो सर मैं करके दिखाऊंगा, तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि किसको किस तरह से कहना है। यानी एक बच्चा है जिससे वाकई नहीं होगा, उसे कहना यार ये बहुत आसान है, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम ट्राई नहीं कर रहे, कोशिश करो, तो वो कोशिश कर जाता है। और एक वो है जो कोशिश करता है, जिसे आता भी होता है, जब आप कहते हैं ना कि ये आपसे नहीं होगा, तो वो चैलेंज लेता है उस बात को। और ये जो पहला है ये मोटिवेशन लेता है उस बात की कि अगर सर कह रहे हैं वाकई ये हो सकता है, और आपका ये यकीन दिलाना जो है ये 75% से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। जो पहले मौजूद है उसके मुतबादल के तौर पे आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस जगह पे कौन सा फिक्रा बोलना है। पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था कि टीचर जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा होता है और पीछे से बच्चे हुटिंग कर रहे होते हैं। ये हमारी फीमेल टीचर्स जो है उनके साथ ये बहुत इशू होता है कि बच्चे उनके साथ क्लास में काफी बदतमीजी कर रहे होते हैं। अब बच्चा काफी सीनियर है, 10वीं में है या 12वीं में है या BS लेवल में, बैचलर्स या मास्टर्स का है, तो फीमेल टीचर आगे पढ़ा रही है तो वो पीछे से हुटिंग कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, खड़े होके गलत बातें कर रहा है। तो इस चीज को किस तरह वो टैकल करें? सबसे पहले हमें ये मेंशन कर लेना चाहिए कि जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उनमें से स्टूडेंट्स कौन से हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका मतलब है तालिबे इल्म। जब हम कहते हैं प्यास लगी है तो इसका मतलब है वो पानी का तालिब है कोई शख्स, तो वो पानी के लिए अपनी जान लगा देगा। ठीक है, एक शख्स है तालिबे दुआ, कहते हैं यार बहुत मरीज है और उसको दुआ की तलब है, बस दुआ कर दें उसके लिए, इसका मतलब है कि उसका इंतहाई मुकाम दुआ है। अब तालिबे इल्म देखते हैं 1% भी नहीं है जो इल्म की तलब के लिए वहां पे तड़प रहा हो कि यार हमें इल्म मिलना चाहिए, कैसा भी एनवायरनमेंट है। तो ये लोग जो हैं ये इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। इदारा जो है उसको चाहिए कि वो इस चीज को डील करे, उसको बेहतर तरीके से डील करे। खवातीन जो है उनको एक ये मसला होता है, वो थप्पड़ भी नहीं मार सकती। और इसके अलावा जो फीमेल टीचर्स हैं वो उनको चाहिए एक तो अपनी आवाज़ जो है वो स्टूडेंट से बुलंद रखे, और दूसरा ये है कि उनको उनका लेक्चर जो है वो इस तरह से मतलब मरबूत और जुड़ा हुआ हो कि लगातार वो बोलते जाएं, ताकि कोई स्टूडेंट बोलने की कोशिश करे तो उसको वहाँ पे स्पेस ना मिले। जब आप खामोश होते हैं वहाँ पे स्पेस बनती है, जहाँ पे स्पेस बनती है वहाँ पे फिर स्टूडेंट का हक भी बनता है कि वो बोले। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो इल्ला माशाल्लाह क्योंकि डिग्री लेने के लिए आए हुए होते हैं बच्चे, इल्म लेने के लिए नहीं आते। इस वजह से उनको ये नहीं पता होता कि ये माँ जो है वो टीचिंग कर रही है, यानी ये हमारी रूहानी माँ है, और जो टीचर वहाँ पे बात कर रहा है वो रूहानी बाप है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकाम दिया हुआ है, तो इस मुकाम से तो नहीं हटाया जा सकता। तो सर अब आप कुछ की पॉइंट्स बता दें, 3-4 कोई ऐसे टेक्निकल टर्म्स बता दें जो एक अच्छे टीचर में पाई जाती हो। बिल्कुल, जो उसके लिए जरूरी हो। ये हसान मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, टीचर जो है उसकी ज़बान बड़ी साफ होनी चाहिए। जिस मेरा ख्याल है हमारा जो तालीमी निज़ाम है उर्दू में है या अंग्रेजी में है, लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो पंजाबी में समझना चाह रहे हैं ना,
तो टीचर को पंजाबी पे भी अबूर होना चाहिए, ताकि वो कुछ मुहावरे, कुछ अशार, कुछ अकवाल, कुछ इस तरह की बात कर सके कि जो टीचर के दिल में उतर जाए। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, आपको उर्दू में या इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। आप जब पैदा होते हैं, हमारे आसपास का माहौल जो है वो पंजाबी है हमारे, तो जो माँ बोली ज़ुबान में समझ आता है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल हमारे ख्वाब पंजाबी में आते हैं। हमें गुस्सा है ना, तो जब तक हम पंजाबी में ना वो पंजाबी ना बोले, तो इसका मतलब है कि गुस्सा नहीं हमारा पूरा होता। हमारी ख्वाहिशात पंजाबी में है, हमारी जो मतलब फीलिंग जो है उनका ताल्लुक पंजाबी के साथ है, सारी फीलिंग जो है उनका ताल्लुक पंजाबी के साथ है। तो टीचर को इजाजत होनी चाहिए कि वो पंजाबी में बात कर ले। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि टीचर के पास भी कुछ ऐसे जो मतलब अल्फाज होने चाहिए, बहुत इफेक्टिव गुफ्तगू करे कि वो पंजाबी हो, उर्दू हो या अंग्रेजी हो, स्टूडेंट जो है वो उसको पिक करने के लिए हो कि यार इसने पता नहीं कोई बात। मैं अक्सर अपने क्लास में कहता हूँ कि एक क्लास बच्चे ने मिस कर दिया ना, मैं उसे कहता हूँ बेटा आपने क्लास नहीं मिस की, हो सकता है कि जो क्लास आपने मिस की है उसमें कोई ऐसा लाइफ लेसन हो जो आपने मिस कर लिया और उसने आपकी जिंदगी बदलनी हो। हमारे यहाँ पे प्राइवेट इदारे जो है वहाँ पे स्टूडेंट पावर है, उसका नुकसान क्या होता है कि टीचर जो है वो बेचारा डिलीवर भी नहीं कर पाता। तो टीचर जो है उसमें ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो अगर बोले तो स्टूडेंट जो है वो ख्वाहिश करे कि ये बोलता रहे। अगर वो खामोश हो तो स्टूडेंट जो है उसे तजस्सुस हो कि ये सारा अब क्या सोच रहे हैं, अभी क्या बोलने वाले हैं। अगर वो कुछ तहरीर करे तो स्टूडेंट जो है वो उनको पता चले कि भाई वाकई ये तहरीर इस तरह की होनी चाहिए, और अगर कोई एग्जांपल दे तो उसके अलावा उस टॉपिक पे उससे बड़ी एग्जांपल ना हो, तो फिर टीचर जो है स्टूडेंट्स को भी क्लास में पकड़ सकता है और स्टूडेंट जो है वो टीचर की तरफ हमेशा तवज्जो रखते हैं। तो ये इन्वायरमेंट बड़ा बेहतरीन है। सर आप चूँकि आप शायर हैं और सहाफ़ी हैं, मैंने आपको पिछले दिनों कालम पढ़ा था माँ बोली पे, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस भी की थी। सर अगर आप टीचर को एक बेसिकली कोई पैगाम देना चाहें अशार में। सर ये एक गज़ल है, मैं कहता हूँ बरके अफकार से काफूर अंधेरा कर दूं, शबे तारीख में जल जाऊं उजाला कर दूं, मेरे हाथों में हुनर है हम नवाओ ऐसा, कोई संगरेजा उठाऊं तो सितारा कर दूं, मेरे अल्फाज में जादू है अजीज़ो ऐसा, जिसके एजाज से पत्थर को भी गोया कर दूं, है सदफ को भी खबर यारो कसम साहिल की, बूंद को जोश दिलाऊं उसे दरिया का। टीचर जो है उसे चाहिए कि वो स्टूडेंट्स उसके पास ऐसी मोटिवेशन हो कि वो स्टूडेंट को निखार दे। मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी धरती पे इतनी ख़राबी है कि स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी सुधरना नहीं चाहते। मैं तो हज़रत इकबाल के शेर के मिसदाक बात को मुकम्मल करूँगा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल, अपनी किश्ते वीरान से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। नाज़रीन ये थे हमारे साथ सर मुजीबुर रहमान, जिनसे हमारी टीचिंग के मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। उनसे हमने बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स पे बातें की जो बेसिकली टीचर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले इंटरव्यू में अगली शख्सियत के साथ और अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।